स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 11 जुलाई 2025 के लिए। दोस्तों, इस समय मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो वापस दक्षिणवर्ती होने लगा है, जो लुधियाना और उसके बाद अमृतसर पहुंच गया था। और मानसून की पश्चिमी रेखा का, मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है उसका पीछे आना, इसका मतलब यह है कि जो बारिश का सेंटर है, बारिश जो अभी केंद्रित हो गई थी उत्तर भारत के पर्वतीय और कुछ मैदानी क्षेत्रों की तरफ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, उसमें परिवर्तन आने की फिर से संभावना है। लो प्रेशर सिस्टम यहां पर झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ता रहेगा, मानसून की अक्षीय रेखा नीचे आती रहेगी और उसी क्रम में राजस्थान की तरफ बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अभी मानसून की अक्षीय रेखा अनूप नगर, अनूप शहर, ये जो ये है अनूपगढ़ है श्रीगंगानगर में, और साथ में आगे बढ़ेंगे तो अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और बांदा डाल्टनगंज झारखंड में, और उस लो प्रेशर को कनेक्ट कर रही है। साथ में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई है। अरब सागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो कई मौसमी सिस्टम है, लेकिन सेंटर यही है, यहीं से बारिश निकल रही है और जो भी फीडिंग आ रही है उस सेंटर को ही सपोर्ट कर रही है। तो अगले जो 24 घंटे होंगे उस दौरान भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। लेकिन बीते 2 दिनों में जो बरसात हुई है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में या पर्वतीय भागों में, उसके कारण परिवर्तन आया है मौसम की स्थिति में और किसानों को थोड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली में, और साथ में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में। हालांकि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तो अभी खैर बहुत नुकसान बारिश के कारण नहीं हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई ज़िलों में बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर अभी बारिश बहुत ज़्यादा दरकार बारिश की नहीं है। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत जो हायर रीचेज़ हैं, एकदम उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात में कमी रही है और वहाँ पर अभी बहुत बहुत ज़्यादा बरसात की संभावना भी फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। तो यहाँ आप देखिए, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख हो या जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हो, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। थोड़ी बरसात उत्तराखंड के भागों में हो सकती है और शिमला, धर्मशाला के बीच में निचले इलाकों में हिमाचल में हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी पैचेज में बारिश के आसार हैं, बहुत ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करते हैं, उत्तर भारत के बाकी जो मैदानी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड बारिश हो रही थी अभी, यानी घने बादल, बहुत ज़्यादा थिक बादल बन रहे थे दक्षिणी उत्तर प्रदेश या सेंट्रल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, दिल्ली के ऊपर ये बादल थोड़े से कह सकते हैं कि स्कैटर्ड हो रहे हैं, यानी फैल रहे हैं, इनका दायरा बढ़ रहा है और बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है। तो अगले 24 घंटों में अनुमान यह है कि पंजाब के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर तरन तारण, फजिल्का, अमृतसर और आसपास के भागों में, रूपनगर, नवा शहर और साथ ही बरनाला, पटियाला, लुधियाना, मोगा, मनसा, संगरूर, यहाँ पर थोड़ी बरसात हो सकती है। चंडीगढ़ में भी बूंदाबांदी हो सकती है। करनाल और कैथल झील से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और नीचे की तरफ दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पर बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, तराई वाले रीजन में और साथ में दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर लाइट रेन होने की संभावना है। प्रयागराज शामिल है इसमें, बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, इधर देवरिया, कुशीनगर, जहाँ पर बरसात में बहुत कमी है, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। झांसी, जालौन, उरई में कई जगहों पर, ललितपुर में भी बारिश के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बरसात बढ़ने वाली है। अलवर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, और धीरे धीरे बारिश दक्षिण की तरफ बढ़ती जाएगी क्योंकि सिस्टम, मानसून ट्रफ ऐसे नीचे आती जाएगी और ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। तो कंसंट्रेशन आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 12-13 में बारिश इधर बढ़ जाएगी। तो फिलहाल 11 जुलाई को अनुमान यह है कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बरसात होगी। पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल शुष्क मौसम की संभावना के बीच कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, सौराष्ट्र और कच्छ में भी, पूर्वी रीजन में भी, लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा से सूरत के बीच में और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। कच्छ में भी, दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश थोड़ी बहुत संभावित रहेगी। इधर मध्य भारत के बाकी हिस्सों में देखें तो मध्य प्रदेश पर अभी भी मानसून की जमकर बरसात लगातार जारी है। आज भी बारिश हुई है और कल भी यहाँ पर कई जगहों पर संभावना है। पूर्वी रीजन में जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, निवाड़ी और साथ में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी जगहों पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ, कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है।
नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास और खरगोन, खंडवा, इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा होगी। ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। बादल यहाँ भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर बादल छाएंगे। बीजापुर से लेकर उत्तर में बिलासपुर तक, अंबिकापुर तक, और कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में भी बारिश होने की संभावनाएं कई जगहों पर नजर आ रही हैं। हल्की से मध्यम बरसात होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ में बारिश अच्छी हो सकती है, और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ बारिश यहाँ पर नांदेड़ और संभाजीनगर के बीच में, अहिल्यानगर और साथ ही नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव के बीच में हो सकती है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई से लेकर गोवा और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के बीच में लाइट रेन होने की संभावना है। नीचे की तरफ तेलंगाना में थोड़ी बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश में कुछ बादल आज भी हैं, वो कल कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी तटीय क्षेत्रों में और कहीं रायलसीमा रीजन में या उत्तरी तटीय तेलंगाना के भागों में उत्तरी आंतरिक तेलंगाना के भागों में हो सकती है। यहाँ पर कर्नाटक, गुलबर्गा, रायचूर, गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, इन रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। चेन्नई सहित तमिलनाडु और केरल में, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। इधर पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ पर बिहार में अभी भी मानसून मेहरबान नहीं हो रहा है। मानसून की जो कमजोरी है वो लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन कुछ जगहों पर उत्तरी क्षेत्रों में सिवान, गोपालगंज, चंपारण, दरभंगा और इधर किशनगंज, इधर भागलपुर से लेकर गया जी, बक्सर, कैमूर के बीच में लाइट रेन हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, जबकि झारखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। धीरे धीरे बारिश फैल रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है। किसानों के लिए अच्छा मॉनसून प्रदर्शन करेगा, मुझे ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।